इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ और गीता 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत पद से कहा गया है। प्रसन्नात्मा। जब अंतःकरण में असत वस्तुओं का महत्व हो जाता है तब उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। कामना पैदा होते ही अंतःकरण की शांति भंग हो जाती है और अशांति यानी हलचल पैदा हो जाती है। फिर जब असत वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब साधक के चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता का कारण मिट जाने से फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं, कारण कि सांख्य योगी साधक के अंतःकरण में अपने सहित संसार का अभाव और परमात्म तत्व का भाव अटल रहता है। न शोचती न कांक्षती। उस प्रसन्नता की पहचान यह है कि वह शोक चिंता नहीं करता। सांसारिक कितनी ही बड़ी हानि हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा आने जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के बनने बिगड़ने से उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। जो परमात्मा में अटल रूप से स्थित है उस पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर हो ही कैसे सकता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु। जब तक साधक में किंचित मात्र भी हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद रहते हैं तब तक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अभिन्नता का अनुभव न होने से वह अपने आप को संपूर्ण भूतों में सम नहीं देख सकता। परंतु जब साधक हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाता है तब परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता, जो कि सदा से ही थी, इसका अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से, अपना कोई व्यक्तित्व न रहने से, अर्थात मैं हूँ इस रूप से अपनी कोई अलग सत्ता न रहने से वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिससे बंधन होता है। जैसे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में सम है। समोहम सर्वभूतेषु, गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ऐसे ही वह भी संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। वह संपूर्ण प्राणियों में सम किस प्रकार होता है? जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो नाना सृष्टि होती है उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है, अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होने से जैसे सब सृष्टि में मन है और मन में सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियों में आत्म रूप से वह है और उसमें संपूर्ण प्राणी है। गीता 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक। इसी को यहाँ समस्त सर्वेषु भूतेषु कहा है। मद भक्तिम लभते पराम।